हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बार्स स्टडी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से सफाया करने वाले हैं। तो आपका भाई बहुत ही मनोरंजन तरीके से पढ़ाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मैं हूं विनय कुमार, आप देख रहे हो बार्स स्टडी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है। आपको बच्चों की निम्नलिखित द्विघातीय समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्रों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन नंबर है। हमने क्वेश्चन नंबर पहला का पहला और दूसरा लिख रखा है, इसके नीचे 2 सवाल और है। तो चलिए सबको बारी बारी से हल करते हैं। तो चलिए, तो इसके पहले प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि द्विघातीय सूत्र क्या होता है। द्विघातीय सूत्र का भी अवलोकन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले द्विघातीय सूत्र को देख लेते हैं, फिर इसके बाद सवाल का सफाया करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम सूत्र को पहले देख लेते हैं आराम से, और भी बहुत ही फली तरीके से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा सूत्र क्या है ना प्यारे बाबू, हमने इसको पूरा लिख रखा है, मैं आपको बस बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल। माना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब जो यहाँ पर a है, जो b है, जो c है, ये क्या है, हमारा कोई रियल नंबर है। और वास्तविक संख्या क्या है ये आप सभी जानते हो, इसको तो मैं पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए, तथा a नॉट इक्वल टू 0, ये क्या कह रहा है ना, ये जो a है हमारा यहाँ पर, जो हमारा यहाँ पर a है, ये हमारा ये 0 नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो ax² है। अगर हम यहाँ पर a का मान 0 रख देंगे, कहने का मतलब 0 इंटू x² हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो क्या ये द्विघात समीकरण बचेगा? नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा रेखीय समीकरण। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तब श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण का हल निम्न है। ये आपका एक प्यारा सा सूत्र है। क्या सूत्र है? -b प्लस माइनस रूट ओवर में b² माइनस 4ac बटे में 2a। ये आपका बहुत प्यारा सा सूत्र है। आप इसको कहीं पे लिख लीजिए, अच्छे से सजा लीजिए और इसको क्या करिए ना, याद कर लीजिए। बहुत काम का चीज है, इसी से आपका काम बढ़ने वाला है। तो चलिए, तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करते हैं ना, ये सूत्र में हम क्या करते हैं, b का मान रखते हैं और यहाँ पर भी b का मान रखेंगे, यहाँ पर a का मान रखेंगे, यहाँ पर c का मान रखेंगे और यहाँ पर a का मान रख के सिंपल सा हल कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, a b c का मान कैसे आएगा? देखिए, ये आपका है द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब आपको कोई द्विघात समीकरण दिया रहेगा, जैसे मैं बोलूं कि 2x² प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये आपका द्विघात समीकरण है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a b c का मान निकालेंगे। जैसे ये हमारा a का मान है, जैसे ये हमारा क्या है, a का मान है। ठीक है, ये हमारा a का मान है और ये हमारा क्या है, b का मान है। ये हमारा क्या है, c का मान है। हम इसकी तुलना इससे करेंगे और a b c का मान निकालेंगे और जो हमारा a b c का मान आएगा बस सिंपल सा इसमें रख देंगे और सिंपल से हल कर देंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं। देखिए, अब हमको एक साथ निकालना है तो इसका सूत्र का यूज करेंगे। अब हमको दोनों को अलग अलग निकालना है। आप सभी जानते हो कि द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो 2 हल आता है, यानी 2 मूल आता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम दोनों मूल को अलग अलग निकालना चाहे तब भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहले एक बार प्लस लेंगे, पहले एक बार इस प्लस को साइन लेंगे। देखिए -b प्लस लेंगे, प्लस रूट ओवर में b² माइनस 4ac बटे में 2a लेंगे। और दूसरी बार जब लेना होगा तो इस प्लस को ना लेकर माइनस वाला चिन्ह लेंगे, नीचे -b है। ठीक है। तो माइनस लेंगे तो देखिए -b फिर माइनस रूट ओवर में b² माइनस 4ac बटे में 2a। यहाँ हमने अलग अलग करके लिख रखा है। देखिए, यदि द्विघात समीकरण के 2 हल या मूल अल्फा तथा बीटा हो, हमने मान लिया कि द्विघात समीकरण का 2 हल जो आएगा या 2 जो मूल आएगा वो मान लिया कि अल्फा तथा बीटा है, हमने मान लिया। तो अल्फा का मान क्या होगा, -b प्लस रूट ओवर में b² माइनस 4ac बटे में 2a। ये आपका सिंपल सा हो गया। दूसरा बीटा का मान क्या आएगा, -b
फिर माइनस रूट ओवर में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक है प्यारे बच्चों, आप क्या करिए ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चलता हूँ प्रश्नावली 4.3 का सवाल को एकदम फोड़ते हैं आसानी तरीके से। तो चलिए चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, आपने सूत्र को देख लिया, अब हम उस सूत्र के हिसाब से इस सवाल को लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, कोई बात नहीं है। इसका तुलना हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 का तुलना अरे कंपेयर हो भैया, तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक, इतना लिख दिए, तुलना हम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर के साथ वाला है a, तो a इस यहाँ पर x स्क्वायर के साथ वाला है 2, तो a का मान 2 हुआ कि नहीं हुआ, तो a बराबर में हमारा आ गया 2, कोई बात नहीं। अब देखिए x के साथ वाला है यहाँ पर b और यहाँ पर है x के साथ वाला है माइनस का 7, चिन्ह को जरूर लेना है। ठीक है, तो कहने का मतलब b के स्थान पर क्या है माइनस का 7, तो b का मान आ गया -7, फिर यहाँ पर c का मान है 3। ठीक है, तो c बराबर में 3। अब हमारा सूत्र प्यारा सा क्या था, सूत्र था देखिए इधर हम लिख देते हैं सूत्र, x बराबर में था माइनस b और प्लस माइनस रूट ओवर में बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटे में था 2a। ठीक है, ये आपका प्यारा सा सूत्र है। अब इसी सूत्र में इस a b c का मान को रख के बस सिंपल सा हल कर देना है, बहुत सिंपल है। तो चलिए रखते हैं, पहले है माइनस बी, तो माइनस बी हमारा क्या है -7। देखिए ये पहले मैं माइनस लगा देता हूं, ठीक है, ये माइनस में लगा देता हूं। अब बी का मान रखता हूं, बी का मान क्या है -7, तो -7 मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस माइनस है और रूट ओवर में है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान है -7। ठीक है, बी का मान है -7 और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कर देते हैं। फिर है -4 इंटू में ए का मान है 2 और इंटू में c है ना भैया, तो c का मान है 3 और पूरे के बट्टे में है 2a का मान है प्यारे बाबू 2। ठीक है, अब इसका हल कर देते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे, पहले माइनस का गुणा माइनस में होता है तो आता है प्लस, तो यहाँ प्लस को लिखेंगे नहीं, तो यहाँ प्लस माइनस, अब इसको अंडर रूट हटाएंगे। ठीक है, देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49 और माइनस, देखिए -7, अगर -7 गुणे में -7 करेंगे तो हो जाएगा 49, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस का गुणा माइनस में करेंगे होएगा प्लस, और 7 सत्ते होता है 49, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं 49 लिख दिया यहाँ पर। फिर माइनस है 4 दूनी के 8, 8 त्रिक के 24 होता है। ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा 2 गुणे में 2 होगा 4। ठीक, यहां तक हो गया आपका काम। अब देखिए 7 प्लस माइनस, अब यहां देखिए 49 में से 24 को घटाएंगे तो आएगा सिंपल सा 25, आपको घटाना आता है, मेरे को मालूम है। ठीक है, अब देखिए 7 प्लस माइनस, देखिए 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा प्यारे बाबू 5 आएगा। ठीक, 25 का वर्गमूल 5 आएगा। ठीक है, अब बट्टे में 4, कोई बात नहीं। अब हम इनको क्या करते हैं, एक बार लेंगे प्लस का चिन्ह और दूसरी बार लेंगे माइनस का चिन्ह, तो देखिए 7 और यहाँ प्लस का चिन्ह लेंगे तो 7 प्लस में 5 और बटे में होगा 4, और दूसरी बार लेंगे क्या लेंगे माइनस का चिन्ह, तो 7 माइनस 5 और बटे में 4। अब इनको अलग अलग हल करते हैं, तो 7 और 5 होता है 12 और बटे में 4 माइनस 7 में से 5 यहाँ घटाओगे तो आएगा 2 और बट्टे में होता है 4। अब इसका सिंपल सा हल कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 3 होता है 12, तो कहने का मतलब एक मूल आ गया 3, और यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी के होता है 4, तो 1 बट्टे में 2। ठीक है, ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हो गया। ठीक है,
तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा फिर क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल कराता हूँ, ठीक है। इसका तुलना हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बाबू, कि 2x² प्लस x-4 का तुलना ax² प्लस bx से करने पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करें, ठीक। तो कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर x² के साथ है a और यहाँ पर x² के साथ है 2। तो कहने का मतलब a की जगह क्या है हमारा 2 है, यहाँ पर a बराबर में 2 आ जाएगा। और b बराबर में प्यारे देखिए x के साथ में है b और यहाँ पर x के साथ में कुछ नहीं है, तो कहने का मतलब 1 है, ठीक है। तो b बराबर में 1 और यहाँ पर देखिए c अकेला है और यहाँ पर 4 अकेला है, तो मतलब c की जगह हमारा क्या है, -4। चिन्ह को जरूर लेना है। अब हम सूत्र में बैठाते हैं। सूत्र हमारा क्या था प्यारा सा, कि x बराबर में क्या था, -b प्लस माइनस रूट ओवर में b² माइनस 4ac और बट्टे में 2a हमारा प्यारा सा सूत्र है। इसी में बस हम abc का मान रख के बाद फटाक से हल कर देते हैं यार, कोई बात नहीं है। तो चलिए मजा लेते हैं। देखिए -b, तो -b देखिए पहले माइनस लगा देते हैं और b का मान रखेंगे 1, ठीक है। फिर क्या है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस, फिर रूट ओवर में है b², देखिए यहाँ b² है तो 1 का स्क्वायर हम कर देंगे। फिर -4ac, 4a का मान है हमारा 2, देखिए a का मान है 2, 4ac है ना, 4 गुणे में a गुणे में c, तो 4 गुणे में 2 और गुणे में -4, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं c का मान भी -4 ले रहा हूं। और बट्टे में है 2a, तो 2 गुणे में a का मान है 2, ठीक है। अब बस सिंपल सा इसको हल कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, ये -1 हो जाएगा, कोई बात नहीं, प्लस माइनस, देखिए अब यहाँ पर आएगा प्यारे बाबू 1 का स्क्वायर 1 आएगा। और देखिए माइनस गुणे में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का चिन्ह हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखिए 4 चौके 16 दूना के 32 होता है, ठीक है, 4 चौके 16 दूना के 32 होता है और बट्टे में 2 दूनी के होगा 4, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं इधर हल कर देता हूँ। तो -1 प्लस माइनस 32 प्लस में 1 हो जाएगा 33, ठीक है, कोई बात नहीं। और बटे में 4। अब इनको हम अलग अलग बस लिख देते हैं। यही हमारा होगा -1, फिर एक में आएगा प्लस रूट 33 और बटे में हो जाएगा 4 और दूसरा हमारा आएगा माइनस 33 और बटे में 4। यही हमारा 2 मूल हो गया, ठीक है। तो ये आपका पहला का, दूसरा भी मैंने बहुत आसानी से हल कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। प्रिय छात्रों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल। अब इसका तुलना हम क्या कराएंगे, सबसे पहले द्विघात समीकरण के मानक रूप से। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए लिखेंगे यहाँ पर 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 का तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, नो प्रॉब्लम, कर देते हैं। तुलना हमको करने आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x² के साथ में है, यहाँ पे x² के साथ में क्या है, 4 है। तो a का स्थान, a का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमने तुलना करके a का मान निकाल दिया। देखिए x के साथ यहाँ पर क्या है, 4 रूट 3, तो b का मान हमारा क्या आ जाएगा, 4 रूट 3, ठीक है, हमारा b का मान आ गया। और c का मान हमारा यहाँ पर क्या है, 3 है। ये हमारा a b c का मान आ गया। अब सूत्र में हम बैठाते हैं। सूत्र हमारा क्या होता है कि x बराबर में होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर में b² माइनस 4ac बटे में 2a। ये हमारा प्यारा सा सूत्र होता है। अब इसमें हम सभी का मान रखेंगे। देखिए b का मान है 4, यहाँ सूत्र में है -b, तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक। अब रूट ओवर में है क्या है, b², तो b का मान है हमारा
सॉरी यहाँ है पूरा -4√3 है, ठीक है। अब b का मान क्या है 4√3, तो यहाँ हम 4√3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और -4ac, तो -4 इंटू में a का मान है 4 और c का मान है 3, ठीक। और बट्टे में है 2a, तो 2 गुणे में a का मान है 4, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब सिंपल सा देखिए यहाँ पर -4√3 है प्लस माइनस रूट ओवर में है। अब इसका हल कर देते हैं। 4√3 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो 4√3, ठीक, का 2 बार गुणा कर देते हैं 4√3। अब 4 में 4 का गुणा करेंगे तो होगा 16 और 3 में 3 का गुणा करेंगे √3 और √3 का गुणा करेंगे तो प्यारे बाबू आ जाएगा 3, ठीक है। अगर मैं इसका गुणा करूं तो हो जाएगा √9 और इसका 9 का वर्गमूल निकाल दूंगा तो आएगा 3, ठीक है। तो कहने का मतलब 16 गुणे में 3 हो जाएगा और 16 3 होता है 48। तो कहने का मतलब यहाँ हमारा पूरा क्या आ जाएगा 48 और माइनस 4 चौके 16 3 के 48 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे में 2a मतलब 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया आपका। मैं इसको मिटा देता हूं, ये मैं समझाने के लिए आपको बताया था, ठीक है। अब इतना हो गया ना प्यारे बाबू। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, कहने का मतलब -4√3 और ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि -48 में से 48 घटेगा भैया 0 आई ना, तो 0 का वर्गमूल 0 आई और तो मतलब इसका काम खत्म है, इसको हम निकाल सकते हैं। अब 4√3 हो गया और बट्टे में 8 आ गया, ठीक है। देखिए इसका 2 मूल क्या होगा, 2 मूल समान आएगा, मतलब सेम मूल आएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे -√3/2 और सेम यही मूल एक और आएगा -√3/2। तो मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला का तीसरा। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाँ तो प्रिय छात्रों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा सवाल। ठीक इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, पहले हम इसका तुलना करा देते हैं। तो लिखेंगे 2x²। मेरे मार्कर को क्या हुआ यार, चल रहा है, अभी बचा हुआ है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि इसका इंक ही सूख जा रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए क्या लिखेंगे कि 2x² प्लस x और प्लस 4 इक्वल टू 0 का तुलना करा देते हैं। कोई बात नहीं, का तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, ठीक है। कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर a का मान क्या है 2 है और b का मान क्या है 1 है और c का मान क्या है 4 है। क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे x² के साथ में a है और यहाँ x² के साथ में 2 है, तो a का मान 2 है, कोई बात नहीं। और x के साथ वाला b है और यहाँ x के साथ वाला 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो 1 हो गया। और यहाँ देखिए अकेला c बैठा है और यहाँ पर 4 है, तो c का मान हो गया 4। अब मैं इसको सिंपल सा रखता हूँ। ये हमारा सूत्र क्या होता है प्यारे बाबू, x² बराबर -b प्लस माइनस रूट ओवर में b² -4ac। आप क्या करिए ना, हर सवाल को हल करिए और हर सवाल में सूत्र को लिखिए, और जब लिखेंगे ना तो क्या होगा, आपको सूत्र याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत काम का सूत्र है। तो चलिए मैं देखिए हम -b है, हम पहले b का मान रखता हूँ 1, ठीक है। अब क्या है -b है तो माइनस लगा देते हैं, आगे प्लस माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और रूट ओवर में है b²। तो b² का मान देखिए, b का मान है 1 और 1 का जब हम होल स्क्वायर करते हैं फिर -4ac, तो 4 मैं लिख देता हूँ और a का मान लिखता हूँ 2 और c का मान लिखता हूँ 4। कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया। और बट्टे में हम 2a का मान हमारा है 2, कोई बात नहीं, मैं लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं। तो देखिए -1 तो रहेगा ना, प्लस माइनस और रूट ओवर में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और 4 चौके 16 दूना के 32, ठीक है। और बट्टे में हो जाएगा 4। कोई बात नहीं, यहां तक हम पहुंच गए हैं। तो -1 प्लस माइनस, अब 32 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा -31, ठीक है, बटे में 4,
ठीक है, इतना आ गया ना। उसके नीचे हम क्या लिख देंगे कि अतः दी गई समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, अर्थात इसके मूल अधिकल्पित है, इसलिए समीकरण 2x² + x + 4 = 0 के मूल वास्तविक नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।